हेलो फ्रेंड, स्टडी 5.0 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम चला रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए अनेक सीरीज, जो कि दोस्तों यह जो है रेलवे यानी सामान्य विज्ञान का सीरीज है दोस्तों, जो कि इस सीरीज का यह जो है 8वां वीडियो है। इससे पहले दोस्तों मैं अपने चैनल पर जो है 7 वीडियो इस सीरीज का अपलोड कर चुके हैं, जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लिया गया है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम यानी रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की दोस्तों अपार संभावनाएं बनी हुई है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों टोटल जो इसमें आज हम लोग 50 MCQ देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस तरह दोस्तों, DDT का उपयोग किस रूप में होता है? दोस्तों यहाँ DDT होता है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसका उपयोग होता है कीटनाशक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोवन सोडा का जो रासायनिक नाम है फ्रेंड वो होता है सोडियम कार्बोनेट। इसका जो फॉर्मूला आता है दोस्तों वो होता है Na2CO3। तो इसे आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक क्या है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, यह जो है कैल्शियम फास्फेट यानी कैल्शियम इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कांसा मिश्र धातु है, किसका किसका मिश्र धातु है? तो यह है तांबा और टीन का। दोस्तों आप जो है एक ट्रिक के जरिए से आप याद रख सकते हैं, तीता। इस तीता अगर आप याद रखते दोस्तों तो इससे जो है आपको जो है 30 से हो गया टीन और ता से हो गया तांबा, यानी तांबा और टीन का मिश्रण है कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक किसमें होती है? तो यह जो होती है क्लोरीन में। इस चीज़ को आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस के सड़े अंडे की गंध आती है? यानी किस गैस से जो है सड़े अंडे का जो है गंध आता है? तो यह आता है हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो ये जो मापी जाती है स्ट्रेबोस्कोप से। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़न तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होती है? तो यह जो होती है पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोरेटर होता है, तो कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? डीजल इंजन में या पेट्रोल इंजन में? तो यह होता है पेट्रोल इंजन में, जो कि कार्बोरेटर का एक ही उपयोग है दोस्तों कि यह जो है इंजन को ठंडा रखने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं, डायोड से धारा बहती है। आपको पता हो कि रेक्टिफायर जो होता है उससे क्या होता है, धारा एक ही दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता की SI मात्रक क्या होता है? ये होता है पॉइज। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोगी लेंस है। तो निकट दृष्टि दोष को जो है दूर करने के लिए हम लोग जो है अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और बता दूं फ्रेंड्स कि दूर दृष्टि दोष को अगर दूर करना हो तो उसके लिए जो है उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि अंडों में जो क्या पाया जाता है, प्रोटीन, लेकिन उसका क्या नाम है? एल्बुमिन। एल्बुमिन उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है? तो ये होता है एनोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम तथा सोना में अधिकतम तन्य कौन है? तो सबसे अधिकतम जो तन्य है फ्रेंड्स वो है सोना। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सबसे अधिक खिंचाव की जो प्रवृत्ति होती है सबसे अधिक सोना धातु में होता है। आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम सोना से जो है 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, इसमें इतने खींचने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट, बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मोर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के अंदर सिंचाई एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। तो ये जो है समुद्र के अंदर कोई वस्तु डूबी हुई है तो उसको पता लगाने के लिए हम लोग जो है सोनार का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संचायक सेल में क्या संचित रहता है? तो वो संचित रहता है रासायनिक ऊर्जा। और एक चीज़ और बता दो फ्रेंड्स कि जो भी संचायक सेल यानी बैटरी है उसमें जो है किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो उसमें जो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां किस क्रम में संयोजित होती है? ये होती है समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एक होलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन, पीतल, एरोजोल यानी एरोजल तथा तांबा में सबसे हल्का पदार्थ क्या है? तो सबसे हल्का जो पदार्थ है वो है एरोजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार है कि ध्वनि तरंग के डैश से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये जो है ध्वनि तरंग के परावर्तन से जो है ध्वनि प्रतिध्वनि सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो एक चालक का अगर तापक्रम बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंग की चाल कितनी होती है? यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है फ्रेंड। रेडियो तरंग की जो चाल होती है, जो प्रकाश की चाल होती है, सेम उसकी स्पीड की होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 3 गुने 10 का पावर जो है 8 मीटर पर सेकंड। ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? यानी सोल्डर किसका किसका मिश्रण है? तो ये जो है फ्रेंड शीशा और टीन का मिश्रण होता है सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का बुलबुला कार्य करता है? तो ये जो है अवतल लेंस जैसा कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो है डिप्थीरिया से श्वास नली यानी गला, इससे जो है काफ़ी प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस क्या कहलाता है? यानी मार्स गैस, मीथेन को हम लोग क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा की प्रमुख घटक क्या है? तो अम्लीय वर्षा की जो मुख्य घटक है वो है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सेल का स्रोत है? तो यह विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? तो ये जो है एक भिंडी के जो है फसल है, उसी की प्रजाति है वर्षा उपहार। ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में किस चीज़ की अधिकता होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो है मांट मारिलो नाइट्राइट की जो है काफ़ी बहुलता उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ये जो है गैसों की दाब को जो है मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यह जो है क्वेश्चन केवल रिवीजन पर्पज से बनाया गया, यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, तो आप इसे जो है अंत तक देखें और रिवीजन अपना जारी रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरी इकाई है? तो कैलोरी किसकी इकाई है? तो यह है ऊष्मा की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़ का झुकी हुई मालूम पड़ने का क्या कारण है? तो ये जो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बना होता है? तो विद्युत चुंबक किस चीज़ का बना होता है? तो ये बना होता है मृदु लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल 2 तत्व कक्षा तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहते हैं, ये हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जो एक धातु होता है और एक होता है अधातु। धातु में ब्रोमीन जो है अधातु में जो है ब्रोमीन तरल अवस्था में पाया जाता है और धातु में क्या होता है? पारा, जिसका संकेत Hg होता है, वो जो है तरल अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक जो है वो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है जो कि 21% होता है, और नाइट्रोजन कितने होते हैं? तो 78%। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र है NaOH, यानी कास्टिक सोडा को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर सामान्यतः किससे संबंधित माना जाता है? तो ये माना जाता है रक्तदान से, यानी रक्तदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, घनत्व का यानी CGS मात्रक क्या होता है? तो ये होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। CGS प्रणाली दोस्तों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CGS, सॉरी इसमें C छूट गया है, CGS प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है?
तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि बल का जो SI मात्रा होता है न्यूटन, लेकिन CGS में जो अगर पूछ दिया जाए तो ये होता है डायन। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग होता है या पायरिया रोग जो है लगता है? ये होता है दांत व मसूड़े में होता है पायरिया रोग। विटामिन सी की कमी के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर विशुद्ध जल का घनत्व होता है तो कितना होता है? ये होता है 1000 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MKS प्रणाली में यंग प्रत्यास्था गुणांक की इकाई क्या होती है? तो ये होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी घंटा यानी बेल धातु में होता है तो बेल धातु में क्या होता है? तांबा और टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर कितने यानी किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर आपको पता होना चाहिए 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लक्स किसकी इकाई होती है? ये होता है प्रतिदीप्ति का स्तर की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl रासायनिक सूत्र है किस चीज़ का है? तो आपको पता होना चाहिए कि NaCl जो होता है साधारण नमक का ये जो है फॉर्मूला और सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पैर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो ये जो है सबसे बड़ी मछली आपको पता होगा कि व्हेल जो है ये समुद्र में पाई जाती है सबसे बड़ी मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो ये जो सुगंध आती है देसी घी से ये आती है डाई एसिटिल के कारण। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? विक्षेपण मतलब होता है इसका तरंग दैर्घ्य, यानी किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो होता है लाल रंग का। और आपको ये पता होना चाहिए कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो होता है बैगनी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो इसके चमकने का कारण है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से जो होता है वो मीथेन गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? ये क्या था? लैक्टोमीटर से जो है दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो ये जो है एल्युमिनियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती जो बना होता है ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो दोस्तों इस सेट के जो है 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि सेट आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।